So, hello everyone, welcome. Today we are going to solve question number 10 of exercise 1.1 and our topic is commission, brokerage and discount. So the question is, 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 respectively. The rates of commission were 17.5% on the first car, 12.5% on the second car. If the agent overall received 14% commission on the total sale, find the rate of commission paid on the third car. तो थर्ड कार पर कितना रेट ऑफ कमीशन पे किया गया एजेंट को, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल सेल फाइंड आउट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि एजेंट को 14% कमीशन मिला है ऑन द टोटल सेल. तो टोटल सेल तो मालूम है हमें, कारण जो तीनों कारें हैं वो कितने में बेची गई हैं वो तो दिख रहा है. तो हम टोटल सेल निकाल लेते हैं. तो टोटल सेल इक्वल्स टू 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000. हम टोटल सेल ऐड करेंगे तो 30 तो दिख रहा है, 5 and 2 7, 2 and 2 4 and 4 8, 6,87,000 is total sales. So now commission received, overall commission received by an agent is 14% of the total sale. So total commission earned by agent is equals to 14% of total sales. तो 14% इंटू टोटल सेल कितना है, 6,87,000. 20 से 20 कैंसिल, 14 इंटू 6,870. नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6,870 का 14 से. वन से मल्टीप्लाई, तो 96,180 रुपीज इज द टोटल कमीशन अर्न्ड बाय एजेंट. ये आ गया हमारा टोटल कमीशन. जो 14% है वो सेल पर मिल रहा है एजेंट को, ये आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने फर्स्ट कार पर कितना कमीशन लिया, 17.5%. सेकेंड कार पर कितना कमीशन मिला उसको, 12.5%. तो हमें सेपरेट फाइंड आउट कर लेते हैं. कमीशन ऑन फर्स्ट कार पर उसे 17.5% कमीशन मिला. 17.5% ऑफ कितना, फर्स्ट कार की को कितने में सेल किया गया है, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000. सो 17.5 अपॉन 100 इंटू 2,40,000. 20 से 20 कैंसिल कर दो, 17.5 इंटू 2,400. मल्टीप्लाई करते हो 0 जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा, 175 इंटू 240 हो गया. अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि फर्स्ट कार पे उसे कितना कमीशन मिला. तो 240 का 175 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और आंसर आया हुआ कितना, 42,000. तो दिस इज 42,000 रुपीज. तो 42,000 आएगा इसका 17.5% ऑन 2,40,000. नाउ हम क्या करेंगे, यहां पर कमीशन ऑन सेकेंड कार, कमीशन ऑन सेकेंड कार कितना कमीशन है, 12.5% ऑफ रुपीज. सेकेंड कार को 2,22,000 में सोल्ड किया गया है. तो 2,22,000 का 12.5%, so that is 12.5 upon 100 into 2,22,000. सेम वैसे 0 जाएगा तो यहां पे डेसिमल हट गया, 125 इंटू 222. तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा
हमारा आंसर आएगा 27,750 रुपीज। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,750 आएगा। नाउ यहां पर फर्स्ट कार का कमीशन हमें मिल गया, सेकेंड कार पर भी कितना कमीशन मिल गया वो तो दिया हुआ है, सिंपली प्रॉब्लम में दिख रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एजेंट को थर्ड कार पर कितना कमीशन मिले, उसका रेट ऑफ कमीशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल वे, यहां पर हमारा इक्वेशन बन जाएगा, लेट द कमीशन ऑन थर्ड कार बी X%। मान लिया जाए कि थर्ड कार पर उसे X% कमीशन मिला। सो हमारा क्वेश्चन क्या कि ओवरऑल टोटल 14% कमीशन मिला है तीनों कार पर, वो तो कमीशन हमें मालूम है 96,180। यहां पर दो तरीके हैं, टोटल कमीशन में से फर्स्ट कार का कमीशन और सेकेंड कार का कमीशन माइनस कर दिया जाए तो थर्ड कार पर कितना कमीशन आया वो अमाउंट मिल सकता है हमें यहाँ पर, और वो अमाउंट कितने परसेंट के इक्वल वो मिल जाएगा, क्योंकि टोटल सेल भी हमें मालूम है। तो एक तरीका यहां पर ये हो सकता है, बट मैं अब इस तरीके से जा चुका हूं तो मैं इस तरह जा रहा हूं, तो ध्यान देना। टोटल कमीशन जो एजेंट ने अर्न किया, टोटल कमीशन अर्न बाय एजेंट कितना है 96,180 इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार। अब इस तरह जा रहे हैं। सो टोटल कमीशन कितना मिला उसको है 96,180। ये देखिए 96,180 क्या है, टोटल कमीशन एजेंट को मिला है। फर्स्ट कार पर कितना कमीशन मिला उसको 42,000। सेकेंड कार पर उसको कितना कमीशन मिला 27,750 प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार। अब थर्ड कार क्या है, उसकी प्राइस कितने में सेल की गई थर्ड कार को 2,25,000। उस पर कितना कमीशन मिला X% हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है, तो X% ऑफ रुपीज 2,25,000। अब हमें सॉल्व करना है इसको, तो देखिए 96,180 बात वही हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे कमीशन को, इस तरफ आके माइनस ही होगा तो भी वही फिगर आने वाला है। तो 0, 10 में से 5, 9 में से 7, 2, 11 में से 7, 4, 3 में से 2, 1, ये 14,250 प्लस X/100 इंटू 2,25,000 X%, दैट इज X/100। नाउ 96,000 हमने प्लस करना था, सॉरी बेटा हमने माइनस कर दिया, 750 और 7 and 2 9, सो कभी हो जाता है, प्लस करना था हमें, हमने प्लस कर लिया इसको। सो 96,180 माइनस 69,750 इज इक्वल्स टू X/100 इंटू 2,25,000। सो इसमें से माइनस कर लीजिए इसको, 0, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 5 में से, एक मिनट फिर से देखिए, 0, 8 में से 5 गया तो 3, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 15 हो गया, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26,430 इज इक्वल्स टू X/100 इंटू 2,25,000। दैट इज हम क्या करते हैं, 0 से पहले 0 कैंसिल कर लेते हैं ना, तो 225 इतना आ गया, 2,250 X रुपीज आ गया। सो नाउ क्या करेंगे, 26,430 अपॉन 2,250 इज इक्वल्स टू X। तो ये डिवाइड हो गया इससे, थोड़ा स्टॉप। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमें डिवाइड करना है 2,643 को 225 से। मैंने यहां पर कर दिया, देखिए ध्यान से, 225 से मैं 2,643 को डिवाइड कर रहा हूं, तो 225 का 1 टाइम जाएगा टेबल, तो यहां पे आएगा 225, माइनस करेंगे तो बचेगा 3939, हमने 3 को ले लिया। फिर 1 टाइम जाएगा तो आएगा 225, माइनस करेंगे तो बचेगा 168, ने पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। फिर हम इसका डिवाइड करेंगे इससे, तो 7 टाइम जाएगा, इतना आएगा,
फिर बच गया 105, फिर 0 ले लिया हमने, 4 टाइम जाएगा तो इतना आएगा, फिर हम इतना बचेगा, फिर नियर अबाउट 6 टाइम जाएगा तो आएगा, तो 11.746। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 11.746, दैट इज x इक्वल 11.75%। सो यहां पर क्या हो गया आंसर हमारा, find the rate of commission paid on the third car. Therefore, the rate of commission on the third car is, therefore the rate of commission on the third car is 11.75%. So this is question number 10. Now you will join us in next question. Till then, bye bye.